यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपने ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब पंडित अलोपीदीन को मुंशी बंशीधर, इस पैराग्राफ में ऐसा कहा गया है कि जब गिरफ्तार कर लेते हैं, मुंशी बंशीधर को न्याय पर विश्वास था, लेकिन अलोपीदीन के पक्ष में खड़े रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा थे और इसलिए न्याय और पक्षपात का कोई मेल नहीं होता है, क्योंकि पक्षपात करने वाले व्यक्ति कभी न्याय देखते नहीं है और इसलिए न्याय की कल्पना करना भी उचित नहीं था उस समय। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। डिप्टी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो जज होते हैं उनको डिप्टी मजिस्ट्रेट कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपना न्याय सुना दिया। न्याय क्या सुनाया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जो भी प्रमाण पुख्ता सबूत है वो कैसे है? निर्मूल, यानी कि वो भ्रमात्मक है। वो निर्मूल यानी कि जो सबूत उनको दोषी साबित करने के लिए सही नहीं हो वैसे है, नष्ट सबूत है और इसलिए क्या होता है, मुंशी बंशीधर को छोड़ दिया जाता है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना से बाहर की उन्होंने थोड़े के लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया है। जज ने कहा कि पंडित अलोपीदीन कैसे व्यक्ति है? बहुत भारी, यानी कि बहुत पैसेदार व्यक्ति थे और थोड़े लाभ के लिए वो कभी भी ऐसा साहस या नमक का काला बाजार कर सकते नहीं है। ऐसा न्याय किसने सुनाया? जज ने सुनाया। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मखहमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। जज ने क्या किया? पंडित अलोपीदीन को तो छोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ, उसने दूसरा काम यह किया कि मुंशी बंशीधर को भी सलाह दी कि मुंशी बंशीधर में इतना दोष नहीं है कि उन्होंने अलोपीदीन को गिरफ्तार किया, लेकिन क्या है, वो बड़ा उद्दंड लड़का है और इस समय के नमक की दलाली भी बहुत होती है और इसलिए उन्होंने अपनी विवेक और बुद्धि को खोकर उन्होंने इस समय पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया है। भविष्य में उसे उस पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहकर मुंशी बंशीधर को भी कुछ बातें जज के द्वारा सुनाई दी जाती है। वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। क्या हुआ कि जब फैसला पंडित अलोपीदीन के पक्ष में आया तो सब लोग मुस्कुराते हुए, पंडित अलोपीदीन भी बहुत खुश होते हुए वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं। उनके स्वजनों बंधुओं ने खूब रुपये लुटाए और न्याय के लिए जो मुंशी बंशीधर अदालत में गए थे उनकी नींव क्या हुई? हिल गई, क्योंकि आज सच्चाई हार गई थी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासिया यानी कि नौकर ने झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्होंने संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव किया। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। जब मुंशी बंशीधर कोर्ट के बाहर निकले, बहुत ग्वालिन यानी कि वो दुख के साथ बाहर निकले थे, क्योंकि आज सच्चाई हार गई थी। मुंशी बंशीधर कहते कि संसार में आज उन्होंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो न्याय के लिए लड़ता हो। सब लोग अलोपीदीन के चापलूस बनकर बैठ गए थे और इसलिए सच्चा आदरवान पात्र आज मुंशी बंशीधर को कोई दिखाई दिया नहीं। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था
उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद से व्यथित वो घर को चले। क्या हुआ कि 1 सप्ताह बीता था जब पंडित अलोपीदीन को बाइज्जत बरी किया गया था। 1 सप्ताह के अंदर अंदर मुंशी बंसीधर को मुअत्तल यानी कि पुलिस थाने से उनको फरमान आ गया। उन्होंने जो पंडित अलोपीदीन को दंड दिया था उसको लेकर उनको क्या किया गया, 1 सप्ताह बीता होगा कि तब मुंशी बंसीधर को नौकरी से बददखल कर दिया गया। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद से व्यथित घर को चले और मुंशी बंसीधर वहाँ दुखी हृदय होकर वो अपने घर पर चले गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। कुड़बुड़ा रहना यानी कि वो बंसीधर के इस व्यवहार पर बहुत गुस्से में थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी। मुंशी बंसीधर के जो पिता थे बहुत सारी सीख दी थी कि उनको कैसी नौकरी ढूंढनी चाहिए, लेकिन बच्चे ने मुंशी बंसीधर ने कुछ सुना नहीं। इस बात से उनके पिता भी मुंशीधर के व्यवहार से क्या थे, दुखी थे। बस मनमानी करता है, हम तो कलवार कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर दिया और आप ईमानदार बनने चले। उनके पिता भी उनको डांटते हैं कि हमने भी बहुत सारी नौकरी की है लेकिन अपना काम किया तो अच्छी तरह किया, दिल खोल कर काम किया। हमारे पास तो कोई ओहदा भी नहीं था लेकिन हमने दिल खोलकर काम किया और तुम ईमानदार बनने चले हो। घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे। उनके पिता उनको डांटते कि घर में भले ही अंधेरा रहे लेकिन तुम मस्जिद में दिया जलाते हो, यानी कि जहाँ जिस ज़रूरत हो वहाँ दिया जलाना चाहिए। तूने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा बोलकर उनके पिता उनको क्या कर रहे, डांट रहे। पढ़ना लिखना सब अकारात गया। इसके थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुर्वस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। वो बहुत दुखी थे उनके इस व्यवहार से। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। उनके पिता बोले कि अभी मेरा ऐसा जी चाहता है, मैंने बहुत सीख दी थी तुमको, तुम्हारा और मैं अपना भी सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध ने कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंसीधर वहाँ से टल ना जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। उनके पिता उनसे इतने गुस्सा हो गए कि अगर वहाँ से मुंशी बंसीधर चले ना जाते उनके पिता के सामने से तो एक विकट रूप धारण करता क्रोध का। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुँह से बात भी नहीं की। अब घर के लोग भी मुंशी बंसीधर के इस व्यवहार से दुखी थे क्योंकि बहुत सारे पैसे मिलते थे, उनको ठुकरा दिया, ऊपरी आमदनी मिलती थी। पिता ने भी सीख दी थी, घर की हालत अच्छी नहीं थी और इसलिए पिता भी उनसे क्रोधित थे। माता की जो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करने की कामना थी वो भी अब मिट्टी में मिल गई क्योंकि नौकरी भी चली गई, उल्टे से कोई पैसे भी नहीं मिले। पत्नी ने तो कई दिनों तक मुंशी बंसीधर से बात भी नहीं की। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछीले बेलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सिंगे पीतल से जुड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे 7 थे। इस बात को 1 सप्ताह बीत गया। ऐसा हुआ था कि संध्या का समय था। मुंशी बंसीधर राम नाम की माला जप रहे थे घर में। उसी समय उनके द्वार पर एक रथ आता है। हरे गुलाबी रंग के पर्दे वाला वो रथ होता है। पछिए बेलों की जोड़ी, यानी कि उनके पीछे, रथ के पीछे बेलों की जोड़ी थी। नीले धागे और सिंगे पीतल से उनको जड़ी हुई थी। कई नौकर और लाठियाँ भी साथ लेकर वो रथ उनके द्वार पर खड़ा रहता है। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। मुंशी बंसीधर जैसे देखे उनकी मेहमान करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन ने झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ,
जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लग गई हुई थी, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रख ले, पर ऐसी संतान न दे। यानी कि बंसीधर के जो पिता थे वो मेहमानी करने के लिए दौड़े द्वार आकर, तो उन्होंने देखा कि ये रथ किसका है, पंडित अलोपीदीन का है। जैसे ही पंडित अलोपीन को देखते हैं, वो बोलते हैं कि आप तो हमारे देवता समान हैं, आपसे क्या मुंह छिपा लेना। हमारे बेटे ने आपके साथ जो व्यवहार किया है उससे तो हमें कालिख लगी, यानी कि हमको बहुत दुख है, पछतावा है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा है, कपूत है। इससे तो अच्छा होता कि हमारा कोई बेटा ही नहीं होता। ऐसी बातें कर कर बंसीधर के पिताजी अलोपीदीन को खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसा संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। लेकिन जब उनके पिता ने ऐसा कहा कि ऐसा संतान किसी को न दे, तो अलोपीदीन ने भी बहुत वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कि संसार में धर्म कर्तव्य की परायणता करने वाले व्यक्ति संसार में मैंने बहुत देखे नहीं है, जो अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ क्या कर दे, न्यौछावर कर दे।